कुछ कहानियां दिल से निकलती हैं और सीधे हंसी तक पहुंचती हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने अपने गमों को जोक्स में बदला और पूरी दुनिया को हंसा दिया। नाम है कपिल शर्मा। 2 अप्रैल 1968 पंजाब के अमृतसर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा ये बच्चा नाम कपिल। माँ चाहती थी बेटा गायक बने, बाप चाहते थे बेटा ईमानदार अफसर। पर जिंदगी ने जो लिखा था वो अलग ही कहानी थी। पिता पुलिस की वर्दी पहनते हुए कहते हैं, कपिल स्कूल नहीं जाना क्या? माँ एक सीधी सादी महिला थी जिनके लिए बेटों की परवरिश ही दुनिया थी। पिता जितेंद्र शर्मा पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल, सख्त लेकिन दिल के साफ। जेड साल का कपिल स्कूल की क्लास में मास्टर जी की नकल उतारते हुए। क्लास हंसी से गूंज रही है। मास्टर जी अंदर आते हैं और कपिल को पकड़ लेते हैं, लेकिन खुद भी मुस्कुरा देते हैं। कपिल को तभी समझ आ गया था, लोग हंसते हैं तो मैं अच्छा लगता हूं। बचपन में नाटकों में भाग लिया, रामलीला में नारद बना और स्कूल के हर टीचर की मिमिक्री की। माँ चाहती थी बेटा गायक बने। कपिल को संगीत से प्यार था, लेकिन पैसों की तंगी ने गलतियां सिखा दी। वो सिखाया जो स्कूल कभी नहीं सिखा सकता। लेकिन स्टेज ने कपिल को संभाल लिया। कॉलेज के नाटकों में हिस्सा लिया, जोक लिखे, एक्टिंग सीखी, कभी ड्रेस बनाई, कभी टिकट बेचे। थिएटर ही उसका स्कूल बन गया। कपिल फैक्ट्री में काम कर रहा है, फिर मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर, कहीं फोटोकॉपी कर रहा है। पढ़ाई के साथ पैसे कमाने की जद्दोजहद, हर छोटा काम किया। लेकिन दिल में एक आवाज थी, मुझे कुछ बड़ा करना है। 2000 जेड, जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़, जब उसने पहली बार अपने ही सपने के दरवाजे पर दस्तक दी। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, वहां जहां हंसी को नंबर मिलते थे और जोक्स पर ताज मिलता था। स्टेज बड़ा था, कैमरे चमक रहे थे और दिल डर से कांप रहा था। लेकिन माइक उठाया और वो बोला। पहला जोक गया और दर्शकों में हंसी की पहली लहर दौड़ी। फिर एक के बाद एक ठाके, जज मुस्कुराए और उस दिन एक नया सितारा जन्मा। कपिल ने शो जीता, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि अब हंसी सिर्फ मोहल्ले की चीज नहीं रही। अब देश कपिल को जानने लगा था। कॉमेडी सर्कस के चमकते साल। एक मंच गया तो दूसरा आया। कॉमेडी सर्कस, जहां हर हफ्ते एक नई चुनौती, एक नया किरदार। कभी नर्स बना, कभी बूढ़ा बाबा, कभी पत्नी तो कभी लापरवाह पति। हर बार कुछ नया, हर बार वही हंसी। पांचों बार अलग रंग, लेकिन कॉमिक टाइमिंग वही नपी तुली। कपिल अब नाम नहीं रहा, एक चेहरा बन गया था जिसे लोग शुक्रवार का नहीं, रविवार की शाम का हिस्सा मानते। धीरे धीरे जो एक कलाकार था वो अब एक फिनोमिनन बन गया। सड़कों पर लोग उसके जोक्स दोहराते, दुकानों में उसके पंच लाइन्स बजते, बच्चे तक बाबा जी का ठुल्लू बोलते और हंसते। कपिल अब सिर्फ कॉमेडियन नहीं, एक आदत बन चुका था। एक आम लड़का अब स्टारडम की चोटी पर खड़ा था। और फिर शुरू हुई असली उड़ान। टेलीविजन की दुनिया में क्रांति आई। एक कॉमेडी शो ऐसा आया जिसने फैमिली एंटरटेनमेंट को फिर से परिभाषित कर दिया। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, एक ऐसा मंच जहां हंसी का हर रंग मौजूद था। हर एपिसोड त्योहार जैसा लगता। दादी की चुहल, गुत्थी की मासूमियत, पलक की अदा और इन सब के बीच कपिल। वो सिर्फ जोक नहीं सुनाता था, वो लोगों का दिन अच्छा बना देता था। अब कपिल सिर्फ कॉमेडी नहीं करता था, वो हंसी का एक आंदोलन बन चुका था। सलमान का आना। शो को इतना प्यार मिला कि अब बॉलीवुड खुद चलकर उस मंच पर आने लगा। अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान, शाहरुख, अक्षय, हर बड़ा नाम कपिल के साथ बैठकर ठहाके लगाता। जो एक वक्त ऑडिशन लाइन में खड़ा रहता था, अब उसके सामने फिल्मी सितारे अपनी फिल्में प्रमोट करते थे। ये हर कलाकार के लिए सपना होता है और कपिल ने उस सपने को अपनी मेहनत से जी लिया था। लेकिन हर परवाज को एक तूफान झेलना पड़ता है। 2018 में वो तूफान आया, अंदर भी बाहर भी। सुनील ग्रोवर के साथ झगड़ा हुआ, मीडिया ने हर एंगल से खबरें उड़ाई। कपिल तनाव में था, थका हुआ था और शायद टूटा हुआ भी। शो बंद हो गया। आलोचनाओं ने थप्पड़ मारे और वो हंसी जो कपिल की ताकत थी, वो खुद उसके पास से दूर होने लगी। लोग कहने लगे, अब खत्म हो गया है कपिल। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब सब लोग खत्म मान लेते हैं। कुछ महीनों के लिए कपिल गायब हो गया। ना कोई शो, ना कोई इंटरव्यू, बस एक चुप्पी जो उसकी आंखों में उतर आई थी। शराब ने दोस्ती कर ली और हंसी ने दूरी बना ली। जिन लोगों को हंसाते हंसाते थकता नहीं था, अब उनसे नजरें चुराने लगा। पर यह कहानी वहां खत्म नहीं होती। वहां से तो असली कहानी शुरू होती है। एक नई शुरुआत। सोनी टीवी पर
नया सेट, नई टीम, लेकिन कपिल वही और हंसी और भी गहरी। अब उसके जॉक्स में अनुभव था, शब्दों में वजन था और आंखों में वो चमक जो गिरकर उठने वाले लोगों की होती है। जिंदगी में हंसी के साथ एक साथी भी आया, गिन्नी। 2 साल एडार्ट में शादी हुई, फिर बच्चों की किलकारी गूंजी। अब कपिल सिर्फ एक कलाकार नहीं था, एक पिता और शायद एक और गहरा इंसान। नेटफ्लिक्स पर कपिल ने वो बातें की जो अब तक उसने कभी किसी स्टेज पर नहीं कही थी। अपने डर, अपने सपने, अपनी हार, सब हंसी में लपेट कर सुना दिए। और यही पता चला, हंसाने वाला आदमी अंदर से कितना गहरा होता है। ज़्विगर्टो जैसी फिल्में करके कपिल ने दिखाया कि वो सिर्फ पंच नहीं, परफॉर्म भी कर सकता है। कॉमेडी से निकलकर अब वो एक्टिंग की दूसरी दुनिया में पैर जमा रहा है। कभी सोचा नहीं था, जो लड़का रामलीला में नारद बना था, एक दिन सिनेमा हॉल में गंभीर किरदार निभाएगा। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।